धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इसलिए क्योंकि आप महान हैं, और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे और हमारा मन आपके वचनों पर सदैव लगा रहे, और सिर्फ हम वचनों पर मन न लगाएं बल्कि वचन को अंडरस्टैंड करें, आपकी लिखित वचन में ध्यान लगाएं और एक एक बात को समझें प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है और हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है और हमें संचालित करता है। तो आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन वैसा हो जैसा वचन में वर्णन किया गया है, और वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए। सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 64। 3 reasons why scripture is important to our growth and maturity in Christ। यानी ये 3 कारण आज हम देखेंगे, महत्वपूर्ण कारण कि क्यों परमेश्वर का वचन हमारे लिए आवश्यक है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक परिपक्वता के लिए मसीह में जो होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। आवर इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअल बैरोमीटर। हमारा परमेश्वर के वचन में जो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी। ये परमेश्वर के वचन में हमारी भागीदारी एक आत्मिक बैरोमीटर का काम करती है। बैरोमीटर का मतलब कि परिवर्तन का संकेत देने वाला यंत्र। इससे मौसम चेक करते हैं हवा के, उससे कि मौसम कैसा परिवर्तित हो रहा है। ये स्पिरिचुअल बैरोमीटर का काम करता है परमेश्वर का वचन। दैट डिटरमाइंस, यानी ये निर्धारित करता है इफ़ वी आर थ्राइविंग और डाइंग इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, कि हम अपने आत्मिक जीवन में फल फूल रहे हैं या आत्मिक तौर पर मर रहे हैं। ये हमारे आत्मिक जीवन को बताता है क्या? परमेश्वर का वचन। This is the main thing. Here are 3 reasons why scripture is central to discipleship and our growth in Christ. हम यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कारण देखेंगे जिससे ये पता चलता है कि परमेश्वर का लिखित वचन एक केंद्र है टू डिसाइपलशिप एंड आवर ग्रोथ इन क्राइस्ट, हमारा मसीह का शिष्य बनने में और हमारी आत्मिक उन्नति मसीह में हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, स्क्रिप्चर इज ट्रुथ। परमेश्वर का जो लिखित वचन है ये सत्य है। इफ़ वी डिज़ायर ग्रोथ एंड विक्ट्री इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, अगर हम अपने मसीही जीवन में ग्रोथ एंड विक्ट्री, यानी ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति, किसी चीज़ की किसी चीज़ का बढ़ना, फलना फूलना, एंड विक्ट्री और जयवंत होना इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमारे मसीही जीवन में अगर विक्ट्री नहीं है और ग्रोथ नहीं है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैरेलल चलेंगी। वी मस्ट बेस इट अपॉन अ फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ। ये चीज़ इस बात पर निर्भर करती है, इसकी जो फाउंडेशन है, इसका जो आधार है वो है सत्य। गॉड्स वर्ड इज ट्रुथ, और परमेश्वर का वचन सत्य है। विच प्रोक्लेम्ड, जो ये घोषणा करता है सार्वजनिक तौर पर, द पर्सन ऑफ ट्रुथ, जो सत्य के व्यक्ति को घोषित करता है। पर्सन ऑफ ट्रुथ इज जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे हिंदी में फिर इंग्लिश में। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इंग्लिश। So Jesus said to those Jews who had believed in him, if you abide in my word, abide का मतलब होता है dwell, abide माने dwell, और dwell का मतलब होता है यदि तुम मेरे वचन के अनुसार जियोगे। जी।
Hold fast to my teaching होल्ड फास्ट टू माई टीचिंग्स, हमारी शिक्षाओं को कस के पकड़े रहोगे, and live in accordance with एंड लिव इन अकॉर्डेंस विथ them. देम, यानी अगर उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे तो You are truly my disciple. यू आर ट्रूली माई, तब तुम वास्तव में मेरे चेले ठहरोगे जी। And you will know the truth, एंड यू विल नो द ट्रूथ, and the truth will set you free. और तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। इसके साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद, सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है और अपने पिता से कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य, तेरा वचन सत्य है। इंग्लिश, sanctify them, sanctify them, purify, purify, consecrate, consecrate, separate them for yourself, separate them for yourselves, make them holy make them holy by the truth. by the truth, Your word is truth. your word is truth। ये है सत्य जी। अब इसके साथ गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 19 पद देखेंगे। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय का 19 पद, ईश्वर मनुष्य नहीं ईश्वर मनुष्य कि नहीं झूठ बोले, कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? इंग्लिश, Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man God is not a man that he should tell that he should tell or act a lie. और act a lie, यानी परमेश्वर वो नहीं है कि जो कहे कुछ और करे कुछ जी। Neither the son of man Neither the son of man, that he should feel और वो मनुष्य का मनुष्य नहीं है कि that he should feel repentance that he should feel repentance or compunction or compunction for what he has promised. or for what he has promised. Has he said, Has he said, and shall he not do it? and shall he not do it? Or has he spoken, Or has he spoken, and shall he not make it good? or shall he not make it good? यानी परमेश्वर जो कहता है, जैसा उसने कहा वैसा ही करेगा। अब प्रॉब्लम सारी हमारे पाले में, हम वचन को गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत अंडरस्टैंड करेंगे, गलत विश्वास करेंगे और हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम दोष नहीं लगा सकते। इसलिए पढ़ते समय बहुत ध्यान, परमेश्वर का वचन पढ़ते समय, परमेश्वर का वचन सुनते समय ध्यान लगाएं, हमेशा ध्यान दें। और बहुत हीड लिखा है, इसलिए हीड का मतलब पूरे सारे मन से उस पर उसको सुने। उसके साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 3 पद पढ़िए। और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन परमेश्वर को, पिता को और पुत्र को जान लेना है जी। इंग्लिश, And this is eternal life. and this is eternal life. It means to know, to perceive, recognize, become acquainted with him, and understand you, the only true and real God, the only true and real God, and likewise to know him, Jesus as the Christ, the anointed one, the Messiah, whom you have sent. जिसे परमेश्वर ने भेजा, उसको जान लेना, और उसको जान लेना पिता को जान लेना, और पिता को जान लेना उसको जान लेना है। Number 2, Scripture becomes the standard and measuring rod to test everything against, including ourselves। यानी हम या परमेश्वर के विरोध में क्या चीज है
उसको मापने के लिए उसका जो मानक है, यानी नापने की जो नापना है, हाँ, स्केल, मेजरिंग रॉड, टू टेस्ट एवरीथिंग, ये है जो परमेश्वर का वचन, ये मेजरिंग रॉड है जो हर चीज़ को नाप के बताता है कि ये कितनी एक्यूरेट है और ये है सही है कि नहीं है, इंक्लूडिंग आवर लाइव्स, इसमें हमारा जीवन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ठीक, और ये द स्क्रिप्चर बिकम्स द स्टैंडर्ड, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए मानक है। इफ़ आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमको क्या चीज़ मापेगी? रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये है हमारा मानक, ये हमारी बाउंड्री भी है। इससे ना तो हमें आगे बढ़ना है, ना इससे कम होना, ना इसमें ज़्यादा होना, बिल्कुल एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब दूसरा मीनिंग होता बैलेंस। बैलेंस और एक्यूरेसी दोनों एक ही चीज़ है। अब हम इसको देखेंगे। गॉड्स वर्ड पोर्ट्रेज द स्टैंडर्ड, परमेश्वर का वचन एक मानक का चित्रण करता है। एक मानक के मनुष्य का जीवन का एक मानक होना चाहिए, उसका ये चित्रण करता है। विच आवर लाइव्स मस्ट बी मेजर्ड, जिसके द्वारा हमारा जीवन मापा जाए। हम अपने जीवन को उसमें उस सांचे में डालें कि हम अगर उस सांचे में फिट बैठ रहे हैं, इसका मतलब हम फिट हो गए, हम बिल्कुल सही हैं। इफ माई लाइफ इज नॉट अलाइंड टू स्क्रिप्चर, अगर हमारा जीवन या हमारे विचार या हमारा बिहेवियर या हमारा एटीट्यूड, ये सब चीज़ें अगर अलाइंड नहीं है परमेश्वर के वचन से, मेल नहीं खाती हैं, मिलान नहीं हो रहा उसका, माई लाइफ इज इन रॉन्ग, तो हमारा जीवन गलत है। अब कोई अपने गलत जीवन को कैसे भी साम दाम दंड भेद लगाकर सही साबित करने की कोशिश करता है, ये अपराध है। इसको ट्रांसग्रेशन बोलते हैं, अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपराध करता है। क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? वचन हमें अलाउ नहीं करता है, और आज लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ट्रेसपास है, यानी आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, और किसी भी अपराध की सजा अवश्य मिलती है। नॉट स्क्रिप्चर, यानी हमारा जीवन गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं गलत हो सकता है। नॉट स्क्रिप्चर, इट इज अ रॉक, परमेश्वर का ये जो वचन है, लिखित वचन, ये चट्टान है, ये रॉक है, ये मैसिव रॉक है, चट्टान, जिब्राल्टर आप कह सकते हैं। दिस इज अ रॉक, अ मेजरिंग टेप, और नापने की डोरी कह लीजिए या नापने का पैमाना कह लीजिए, वो है ये परमेश्वर का वचन। एन अनचेंजिंग मॉडल फॉर लाइफ, और ये एक ऐसा मॉडल है हमारे जीवन के लिए जो कभी बदलना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, और परमेश्वर का पुत्र के लिए भी लिखा है कि जीसस इज ऑल्सो नेवर चेंज, यीशु मसीह नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो वचन पर आधारित जीवन था, और वो स्वयं वचन था। और अगर हम मसीही हैं तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए, हमारा जीवन बदलना नहीं चाहिए, यानी सांसारिक रूप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इट रिवील्स दैट एवरीथिंग आई नीड फॉर लाइफ एंड गॉडलीनेस इज फाउंड इन जीसस। परमेश्वर का वचन हमें ये बात प्रकट करता है कि जो कुछ हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो सब मसीह में हमको दे दिया गया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, किसकी? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो परमेश्वर के यहाँ अगर कोई आपको मसीह में गलत भक्ति करता दिखाई दे, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं, वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप उसकी भावनाओं में बह जाएंगे।
लेकिन अगर आप वचन पर आधारित है आपका जीवन, तो आप उससे प्रेरित भी नहीं होंगे, आप भावुक भी नहीं होंगे, और ना आप उसके भाव में, उसकी भावनाओं में बहेंगे, अग्री नहीं करेंगे, जी अग्री नहीं करेंगे। और तब आप, देन यू आर एक्यूरेट। एक्यूरेसी कभी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। परमेश्वर का वचन नहीं करता, परमेश्वर का पुत्र नहीं करता, ना पिता करता, ना पवित्र आत्मा करता, तो हम कैसे करें? और अगर हम ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो पवित्र आत्मा हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहेगा, एक्यूरेसी पे बने रहने के लिए कहेगा। उसके लिए आपको सहना भी पड़ेगा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। For his divine power For his divine power has bestowed upon us has bestowed upon us all things that are requisite and suited to life and suited to life and godliness through the full personal knowledge the full personal knowledge of him who called us by and to his own glory and excellence। ठीक, अब इसके बाद नंबर 3, the written word reveals the living word। ये जो लिखित वचन है ये जीवित वचन को प्रकट करता है। ठीक, स्क्रिप्चर देखिए, अब ये क्या है? इफ यू वॉन्ट टू नो जीसस, अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यू नीड टू नो हिज वर्ड, तो आपको उसका वचन जानने की आवश्यकता है। हाँ, देयर इज एन इनक्रेडिबल इंटरैक्शन, देयर इज एन इनक्रेडिबल, यानी वचन में जब आप जाएंगे वहां पर इनक्रेडिबल इंटरएक्शन, यानी वचन में अविश्वसनीय इंटरएक्शन का मतलब परस्पर काम करने की, वचन के द्वारा, वचन हमारे जीवन में हमारे विश्वास के साथ मिलकर परस्पर काम करता है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय काम करता है, इनक्रेडिबल इंटरएक्शन बिटवीन द रिटन वर्ड यानी स्क्रिप्चर, जो रिटन वर्ड है वो इसको स्क्रिप्चर बोलते हैं, एंड द लिविंग वर्ड जीसस क्राइस्ट। यानी जब आप अविश्वसनीय काम वचन में जाने से ये होता है कि ये जो रिटन वर्ड है और जो लिविंग वर्ड है ये दोनों इंटरैक्शन करते हैं, इनका इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन को हिंदी में कहते हैं परस्पर क्रिया करते हैं। रिटन वर्ड काम करता है, हमको लिविंग वर्ड से मिलाता है, लिविंग वर्ड काम करता है तो हमको उसमें रिटन वर्ड में लेके जाता है। ये परस्पर काम करते हैं, ये एक दूसरे के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से 7 पद पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली। अब देखिए इसको समझिएगा, ये दृष्टांत है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। मैं कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में बने रहो, ये एक पार्ट हो गया, और मैं तुम में, और यीशु मसीह में हम हो और यीशु मसीह हम में हो, ये दोनों साइड यही इंटरैक्शन है। तो रिटन वर्ड और लिविंग वर्ड ये दोनों आ गया यहाँ पे। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। और अब मालूम है प्रॉब्लम क्या होती है? कई बार आप कहते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह आप में नहीं होता है। हाँ, और कई बार मसीह आप में है और आप मसीह में नहीं है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि कोई मसीह में नहीं है तो मसीह उसमें होगा ही नहीं, और अगर कोई कह रहा है कि मैं मसीह में हूं और मसीह उसमें नहीं है तो प्रॉब्लम है। यानी ये इंटरैक्शन होना चाहिए। इंटरैक्शन ये कि वो भी आप में हो और आप भी उसमें हो, और ये अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप नहीं है। और वचन में जब हम जाते हैं तब पवित्र आत्मा हमको यहाँ पर यही चीज़ दिखाता है कि क्या तुम मसीह में हो, और अगर हाँ
तो वचन तुम में होना चाहिए, और अगर वचन तुम में नहीं है तो धोखा मत खाओ, तुम मसीह में नहीं हो। ये सिखा रहा, ये सत्य से हमें अवगत कराता है, ये हमको सत्य बताता है। तो वचन हमको सत्य बताता है कि हम हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितना है। जी, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता जो मुझ है, में बना रहता है, और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, वो बहुत फलवंत होता है। जी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जी, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, अगर कोई मुझ में बना ना रहे, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, आप उसमें कैसे बने रह सकते हैं? उसका वचन आप में अगर बना रहता है, इफ यू आर ऑलवेज इन हिज वर्ड्स, या हिज वर्ड्स इज ऑलवेज इन यू, देन यू आर इन हिम, तब तुम उसमें हो। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब वचन आप में बना रहेगा ना, तो हम आपको सच बताएं, अनुभव, आप कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फालतू की चीज मांगनी नहीं है, और जो मांगना वो पहले से उसने दे रखा है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने ये बात यहाँ पे इसलिए बोली है ताकि आपको ये पता चले कि आप कुछ भी मांगेंगे, लेकिन आपने अगर गलत चीज मांगी, आप रेस से बाहर भी हो जाएंगे। वो समझ जाएगा कि ये वचन में अभी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इसके नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही ओपन चैलेंज नहीं दिया गया है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Dwell in me, and I will dwell in you. यदि तुम मुझ में निवास करोगे, तो मैं भी तुम में निवास करूंगा। Live in me, and I will live in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in being vitally united to the vine, neither you can bear fruit unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me, and I lives in him, bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from vital union with me, you can do nothing. If a person does not dwell in me, he is thrown out like a broken off branch, and withers. Such branches are gathered up and thrown into a fire, and they are burned. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you, and my words remain का मतलब क्या होता है? If you are remain in my words and continue to live यहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा है कि संडे continue to live in your heart, यानी उसका वचन हर समय हमारे हृदय में जीवित रहे, बना रहे। Ask whatever you will, and it shall be done for you. ठीक, तुम्हारे लिए लिखा पर्सनली। कौन? जो वचन जिसके अंदर बना रहता है, और जो वचन में बना रहता है, और वो मसीह में बना रहता है, और जो वचन में बना रहता है, मसीह उसमें निवास करता है। ये है इसका इजी ट्रांसलेशन। ठीक, तो आज मसीह लोगों के हृदय में क्यों निवास करता है?
क्योंकि वचन नहीं है, वचन में कोई नहीं, नोबडी इज रिमेन इन हिज वर्ड्स, उसके वचन में कोई बना हुआ नहीं है। इफ यू डिजायर ग्रेटर इंटीमेसी विथ जीसस, अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम यीशु मसीह के साथ बहुत यानी नजदीकी संबंध हो, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन जिसे बोलते हैं, इंटीमेसी यानी इंटीमेसी का मतलब होता है घनिष्ठता वाला संबंध, घनिष्ठ संबंध चाहते हो विद जीसस, यू मस्ट बी इन द वर्ड, तो आवश्य है कि तुम वचन में बने रहो। हाँ, और वचन में बने रहने के लिए तुमको बहुत प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोशिश करनी पड़ती है, यत्न करना पड़ता है। गॉड कैन रिवील हिमसेल्फ टू यू इन अदर वेज, यानी परमेश्वर तुम्हें किसी भी तरीके से अपने आप को प्रकट कर सकता है, लेकिन बट मतलब लेकिन, अब यहां से पलट गया, द फोरमोस्ट यूजेस स्क्रिप्चर, यानी लेकिन उसने वचन के द्वारा उसको ये अच्छा लगा, या लिखा फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम, उसको सबसे अच्छा या सर्वोत्तम या महत्वपूर्ण ये लगा कि वो अपने वचन के द्वारा तुमको प्रकट करे। इट इज हिज वर्ड्स टू यू, ये वचन तुम्हारे लिए है, उसका वचन, ये परमेश्वर का वचन ये तुम्हारे लिए है। हिज डिक्लेरेशन ऑफ हु इज ही, यानी परमेश्वर का वचन ये वो है जो ये डिक्लेयर करता है कि परमेश्वर कौन है, हु इज ही, व्हाट ही इज लाइक, और वो कैसा दिखता है, एंड व्हाट ही डिजायर्स फॉर योर लाइफ टू लुक लाइक, और वो क्या चाहता, तुम्हारे जीवन को कैसा देखना चाहता है, ये वचन हमको बताता है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 8। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए, देखिए ये 2 चीजें हैं। पेड़ को देखिए, अ ट्री, जड़ कहाँ होती है? ये जो जमीन है इसके नीचे जड़ दिखती कभी? पेड़ की ये कैसे पता चलता है कि ये जड़ पकड़ रहा है? हाँ, जो उसका दिखने वाला पार्ट है वो जब ग्रोथ होने लगती है इसका मतलब जड़ पकड़ रहा है, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही इसका मतलब जड़ नहीं पकड़ रहा है। तो जो चीज नहीं दिखती है हमारी और आपकी वो है जड़। हमारे अंदर जड़ है कि नहीं है ये दिखता है कि हम बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इससे तो आपकी ग्रोथ ये बताती है कि आप जड़ पकड़ रहे हैं कि नहीं। और ग्रोथ अगर सही नहीं है तो जड़ सही नहीं बढ़ रही है, और अगर ग्रोथ सही है तो जड़ सही है जी। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में। देखिए जड़ कैसे पकड़ेंगे? बिना सिखाए, बिना वचन में जड़ आ जाएगी। जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, वैसे ही उसमें बने रहो, उसमें बढ़ते रहो, जड़ पकड़ो यानी स्टडी, और जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही विश्वास में जैसे जैसे आप स्टडी में बने रहेंगे वैसे वैसे आप विश्वास में दृढ़ होने लगेंगे जी। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, चौकस रहो। अब यहाँ पर एक वार्निंग आ गई, जब कोई व्यक्ति ग्रोथ होने लगती, जब किसी की उन्नति होती है तो उसके ऊपर अटैक्स होते हैं। ठीक, जैसे ही आपकी उन्नति शुरू होगी वैसे ही लोगों की निगाहें आप पर आ जाएंगी, पता नहीं ये कहाँ जाता है, इसको क्या हो रहा, इसके यहाँ ये कहाँ से ब्लेसिंग आ रही। यहाँ पे आपको एक वार्निंग दी गई है, पर चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, अपना शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ढेर सारे ट्रेडिशंस आज भी ऐसे चल रहे हैं
जो वचन में आपको दिखेंगे कि परमेश्वर का वचन उन ट्रेडिशंस को यानी डिनाई करता है कि ये नहीं, ट्रेडिशन गलत है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, उस ज़माने के यहूदियों से कहा था कि तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। इसका मतलब ट्रेडिशन जो है वो आपको वचन से अलग करता है। आप ट्रेडिशन को पकड़ के खड़े हैं या वचन को पकड़ के खड़े हैं। अब आपको यहाँ पर ये अपना खुद सोचना है, खुद निर्णय लेना है कि आप वचन पर आधारित हैं या आप ट्रेडिशन पर आधारित जीवन बिता रहे हैं। कौन सा मसीही जीवन है, ट्रेडिशनल या वचन पर आधारित? क्योंकि वचन ही आधार है मसीही जीवन का। सच्चा मसीही जीवन वचन पर आधारित जीवन है। ट्रेडिशनल जितना है वो सब फॉल्स है। निर्णय हमें खुद करना है। तो हमारे अनंत जीवन का जब सवाल आता है तो इस निर्णय को हम परमेश्वर के वचन पर आधारित गहन अध्ययन करके सारी जानकारी प्राप्त करके चलते हैं, ताकि हमारा ये शिकार न कर ले कोई। ये तमाम परंपराएं और तमाम जो कल्चर हैं ये आपके मसीही जीवन का शिकार करने के लिए खड़ी हुई हैं जी। कोई तुम्हें तत्व ज्ञान से और सांसारिक बातों से या वो आदि शिक्षा, संसार की आदि शिक्षा और क्या है के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पे आके हमको स्टडी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परंपरा में बह गए। इमोशनल आदमी बहुत होता है और इमोशनल आदमी बहुत जल्दी ट्रैप होता है। बहुत जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस ये आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 6 to 8। As you have therefore received Christ, even Jesus the Lord, so walk, regulate your lives. Walk means regulate का मतलब क्या होता है? Regulate जो है, regulation का मतलब होता है किसी चीज को ऑपरेट करना। रेगुलेट का मतलब नहीं समझते आप? जब इस गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसको रेगुलेट कैसे करते हैं? कम ज़्यादा स्पीड कैसे करते हैं? एक्सीलेटर पे। तो वो एक्सीलेटर किसके हाथ में होता है? तो यू आर ऑपरेटिंग योर स्पीड, योर व्हीकल, कि कितनी स्पीड कहाँ पर चाहिए, कहाँ ब्रेक लगाना है, नहीं लगाना है, हल्का लगाना है, टर्न लेना है, नहीं लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें, ये जो ऑपरेटिंग आप कर रहे हैं, ड्राइविंग और ऑपरेटिंग, दिस इज रेगुलेट योर लाइफ एंड कंडक्ट योरसेल्फ। यानी ये सब काम आपको खुद करना है, ये हमको खुद करना है। अब बताइए बिना वचन की स्टडी के हम अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे और कैसे कंडक्ट करेंगे जी? In union with and conformity to him have the roots of your being firmly and deeply planted in him, fixed and founded in him, being continually built up in him, becoming increasingly more confirmed and established in the faith, just as you are taught and abounding and overflowing in it with thanksgiving. See to it that no one carries you off as spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human traditions, men's ideas of the material rather than the spiritual world,
just crude notions, following the rudimentary and elementary teachings of the universe, and disregarding disregarding the teachings of Christ, the teachings of Christ, the Messiah. ऐसी ढेर सारे ट्रेडिशन, ऐसी ढेर सारी चीजें चल रही हैं संसार में जो आपको मसीह की शिक्षा से अलग करने के लिए तैयार हैं। ये आइडल फैंसीज भी हैं। ये आज आधुनिक युग में फैंसीज की तरफ लोग बहुत जल्दी लपकते हैं और वो फैंसीज आपको खींच ले जाएंगी। फैंसीज का मतलब कि नया ट्रेंड आ जाना, किसी भी चीज। आज मसीह में नया ट्रेंड कहां से आ सकता है? वचन जो शुरू से था एज इट इज आज है। यीशु मसीह जैसा था वैसा आज है। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। वचन कल आज और युगान युग एक सा है। पिता कल आज और युगान युग एक सा है। पवित्र आत्मा कल आज और युगान युग एक सा है। तो हम कैसे बदल जाएं? हमें बिल्कुल इसी में रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का आधार दिया है जो आपका लिखित वचन है, और अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि जब हम इस आधार से उस जीवन को और जीवन देने वाले को पहचाने तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो। वो जीवन जो आप यीशु मसीह के द्वारा हमें देना चाह रहे थे और यीशु मसीह देने के लिए आया था, वो जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, ताकि हम उद्धार प्राप्त करके उद्धार भरा जीवन, सामर्थ्य भरा जीवन, उन्नति भरा जीवन और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन, वो जीवन हमारा हो, ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा।